एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से कहा, मालिक, हम सभी इंसानों के 2 हाथ और 2 पैर होते हैं, एक दिमाग और 24 घंटे, लेकिन फिर भी कुछ लोग सफलता की ऊंचाइयों को छू लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग असफल ही रहते हैं और जीवन भर गरीब रहे। तो ऐसे क्यों होता है मास्टर? मास्टर मुस्कुराए और बोले, आदतों के कारण। आदतें ही इंसान को सफल या असफल बनाती हैं। एक असफल और गरीब व्यक्ति ऐसी आदतें वो जीवन भर अपनाता है, वो आदतें जो सफल और अमीर लोगों में होती हैं। जीवन की शुरुआत में ही दुनिया छोड़ देते हैं। शिष्य ने फिर पूछा, कौन सी है वो आदतें मास्टर? सबसे सफल और अमीर लोग से दुनिया में से पहले निकलने की कोशिश करें। अध्यापक ने बहुत गंभीर स्वर में उत्तर दिया, आज मैं आपको ऐसी 9 आदतों के बारे में बताऊंगा जो सबसे सफल में नहीं है और दुनिया के अमीर लोग, और यदि ये अपनाने में इनमें से कोई भी आदत है तो आज ही इसे छोड़ दें। तो पहली आदत है, जब कोई बात कर रहा हो इसीलिए वे उसे नहीं रोकते। यह आदत लगभग पाई जाती है दुनिया का हर सफल व्यक्ति कि उन्होंने दूसरे व्यक्ति को ख़त्म करने दिया। वे उसे कभी नहीं टोकते। वे सामने आने वाली की बात ध्यान से सुनते हैं, पहले उसकी बातें समझने के लिए ये सामने वाले की बातें नहीं सुनते। अपने मन को नियंत्रित करके ज़बरदस्ती या सिर्फ चुप रहकर, बल्कि वे दूसरे व्यक्ति की बात सुनते हैं, उसके दृष्टिकोण और उसकी भावनाओं को समझना। क्योंकि अगर कोई सामने वाले की बात सुनने की कोशिश करता है, ज़बरदस्ती उसका मुंह बंद करके सामने रखा, तो वह अंदर ही अंदर घुटन महसूस करता है और फिर उसकी घुटन को कम करने के लिए फिर थोड़ी ही देर बाद वह हर बात पर लोगों का विरोध करना शुरू कर देगा। इसीलिए एक सफल व्यक्ति इसे अपनी आदत बना लेता है। लोग क्या कहते हैं उसे ध्यान से सुनना, लेकिन ज़्यादातर असफल लोग लोगों की बातें ध्यान से ना सुने, और फिर वह अगर वह सुनते भी हैं तो यह केवल दूसरे व्यक्ति की बातों का उत्तर देने के लिए। न सुनने के 2 बड़े नुकसान हैं। लोगों को ध्यान से देखें और उन्हें टोकें। सबसे पहले, अगर सामने वाला कोई महत्वपूर्ण बात कर रहा हो और हम उस बीच में ही टोक देते हैं, इसीलिए हो सकता है कि वह इसके बारे में भूल जाए। यह इसे अपना समझकर वह उसे अपने पर महसूस होती है, वह अपनी बात बताई ही नहीं, और वह हम एक महत्वपूर्ण जानकारी से चूक जाते हैं। दूसरी आदत, सफल और अमीर इंसान अपनी गलतियों और असफलताओं के लिए दूसरों को दोष ना दे। मैं सफल हो जाता लेकिन मेरी किस्मत खराब थी। आज मैं बहुत आगे बढ़ गया होता, लेकिन मेरे माता पिता ने मुझे ठीक से नहीं पढ़ाया। मैंने चमत्कार कर दिया होता, लेकिन मेरे परिवार वालों ने मेरा साथ नहीं दिया। दूसरे को दोष देने की आदत व्यक्ति को थोड़ी सी ही खुशी दे सकता है और अपना गौरव भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन अद्यतन यही इंसान को असफल बना देता है। अधिकतर लोग अपना आलस्य छुपाने के लिए, डर और बेकारी वे दूसरे को दोष देते हैं, लेकिन गहराई से वे जानते हैं कि सच्चाई कुछ और है। लेकिन जो सफल और अमीर हो जाते हैं, वे लेते हैं अपनी गलतियों और असफलताओं के लिए स्वयं जिम्मेदार, और उनसे सीखें और आगे बढ़े। आदत नंबर 3, सफल और अमीर लोग कभी नहीं अपने बारे में नकारात्मक बातें करना। नहीं, नकारात्मक आत्मचर्चा करें। दूसरे लोग क्या कहते हैं उनके बारे में कहना होगा, लेकिन एक सफल और बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी अपने बारे में नकारात्मक बातें नहीं करता, और न ही इसके बारे में सोचें, क्योंकि नहीं कर उसको सकता है। असफल हो गया तो मैं हमेशा गलतियां करता रहता हूँ, मैं इसके लायक ही नहीं हूँ, मैं यह नहीं कर सकता, मेरी किस्मत खराब है। यह सभी नकारात्मक बातें जब कोई व्यक्ति रखता है, जाने अनजाने खुद से बात करने पर, तो वह मानसिक दलदल में फंस जाता है जिससे वह बाहर नहीं निकल पाता। इसीलिए जब भी ऐसे नकारात्मक विचार आते हैं, अपने मन में आओ, इसीलिए कुछ सकारात्मक करना शुरू करें। खुद को उनसे बचाने के लिए जैसे किताबें पढ़ना, व्यायाम करना, अपनी सांस पर ध्यान दें, या किसी अच्छे व्यक्ति से बात करना आदि, आप आज भी वही करें। अपने आप से नकारात्मक बातें न करें। एक सफल और बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी अपने आप से इस तरह बात नहीं करते, क्योंकि वह ये जानता है एक इंसान अपने बारे में क्या सोचता है
और बोलता है तो वैसा ही हो जाता है। लेकिन और इसकी चौथी आदत है सफल और अमीर लोग निश्चित लक्ष्य और प्राथमिकताएं रखें। यदि आपके पास कोई लक्ष्य नहीं है तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे? अगर किसी को नहीं पता कि कहाँ जाना है और उसे क्या अपनाना है तो और वहाँ पहुँचने के लिए उसे क्या छोड़ना होगा, फिर वह अपनी क्षमता का एहसास कैसे कर पाएगा? और जीवन की अपनाए संभावनाएं वह व्यक्ति जिसके पास बाहर निकलने का कोई कारण नहीं है, सुबह जल्दी बिस्तर से उठना, उसका पूरा दिन बेकार के कामों में बीतता है। एक सफल व्यक्ति सफल होता है केवल इसीलिए क्योंकि उसके पास उद्देश्य उसे मिल गया है। उनके जीवन और उस पर काम करने के लक्ष्य से वह रोज सुबह जल्दी उठता है। अधिकतर लोग असफल इसलिए होते हैं क्योंकि उन्हें अभी तक अपने जीवन में अपना कोई उद्देश्य नहीं मिला है, जो सफलता की पहली सीढ़ी है। दोस्तों, मैं आपको सिफारिश करूंगा, यह एक प्रासंगिक का जो भी एक ऐसे उसमें से एक ऐसी बातें मालूम पड़ती हैं जो अपने जीवन का उद्देश्य स्पष्ट रूप से तुम्हें देखना होगा और तुम्हें इसके बाद कभी भी तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। दूसरी बात, यदि आप में कृतज्ञता है फिर तुम्हें और भी मिलता रहेगा, लेकिन आपके अंदर कृतज्ञता नहीं है तो अभी आपके पास जो भी है तुमसे छीन लिया जाएगा। कि जो भी आपके पास है हमें उसके ईश्वर के प्रति आभारी रहें। और तीसरी बात, हमारी जागरूकता ही सबसे बड़ा रहस्य है जिसका उपयोग हम अपने विचार की शक्ति का उपयोग करने के लिए कर सकते हैं। चलो कहानी पर हम अब वापस से उसी पर आ जाते हैं। टीचर ने आगे 5वीं आदत बताई। जो सफल हो गए हैं और अपनी मेहनत से इस दुनिया में अमीर बने, वे निश्चित रूप से दूसरों को सम्मान देते हैं। एक सफल व्यक्ति कभी भी दूसरों का अपमान या बुराई नहीं करता जब तक कोई है ऐसा करने के लिए उस पर बहुत अधिक दबाव न डाले। हो सकता है किसी के पास धन कम होगा, हमसे कम ज्ञान, और हो सकता है कि वह हमसे बेहतर न दिखे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसका अपमान करें। चाहे वह नौकर हो, उसे अपमानित करेंगे, घर का या छोटा बच्चा, भिखारी या और कोई। और एक सच्चा सफल और बुद्धिमान व्यक्ति उसका अपमान कभी मत करना और अपनी क्षमता के अनुसार उसकी मदद करने की कोशिश करता है। बहुत से लोग अब एक छोटी सी सफलता मिलने के बाद अपने से नीचे वालों को छोटा महसूस कराना शुरू कर देते हैं, इसीलिए इन्हें जीवन में कभी भी बड़ी सफलता नहीं मिल पाती है। लेकिन जो लोग अपनी मेहनत से सफल होते हैं, लेकिन जो लोग अपने ही इन सफलता सफल होते ही रहते हैं, उन्हें खुश रहता है। छठी बात यह है कि सबसे सफल लोग कभी ऐसे नहीं करते, टाल मटोल में हैं, आज का काम कल और कल का कल टाल देते हैं। मेरा मन नहीं है, मौसम अच्छा नहीं है, मैं इसे रात में करूँगा, मैं सुबह जल्दी उठकर यहाँ काम करूँगा, कल मैं यह करूँगा। सफल लोग इन सभी बहानों से कैसे दूर रहते हैं? वे बहाने बनाने की बजाय सक्रिय हैं। कार्य को शीघ्रता से पूरा करने में विश्वास रखता हूँ। जब यह मेरे ऊपर निर्भर होता है तो वे आत्महत्या कर लेते हैं। तो केवल कल के लिए अपना मानसिक बोझ क्यों बढ़ाएं? इसे अभी ख़त्म करो। लेकिन असफल लोग अक्सर काम टालते रहते हैं, काम में टाल मटोल कर देता है एक शैक्षणिक आनंद की अनुभूति, लेकिन बाद में काम का बोझ बढ़ने के कारण वह चिंता और तनाव का शिकार हो जाता है। इसीलिए अगर आज जीवन में बहुत सफल होना चाहते हैं तो फिर आज का काम कल पर टालना बंद करें और देखिए, बस यही एक आदत आपको आगे ले जाएगी। 7वीं आदत यह है, सफल लोग कभी नहीं अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं। वह कोई बहाना नहीं बनाता, लेकिन जिम्मेदारी को सहर्ष स्वीकार करता है और इसे एक सुनहरा अवसर माने। सीखना और बढ़ना, ऐसा कहा जाता है कि बुद्धि उम्र से नहीं आती, लेकिन जिम्मेदारी लेने से आती है। और यह एक चीज़ एक इंसान जो सफल होना चाहता है वह अच्छी तरह जानता है कि ज़िंदगी में उसे दोनों में से एक ही मिलेगा, या तो सफलता या सिर्फ बहाने। यह चुनना उस पर निर्भर है, और जो सच्ची सफलता चाहता है हमेशा जिम्मेदारी चुनता है, लेकिन जो असफलता होता है हमेशा बहाने ढूंढता रहता है। उसके जिम्मेदारियों से दूर भागने के लिए शिकायत करता रहता है कि वह यह काम क्यों नहीं कर पाएगा, और सचमुच उनकी यही मानसिकता उन्हें ऐसा बनाती है और वह उसे असफल भी
रहता है और जीवन भर परेशान भी रहते हैं। इसीलिए अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं, बहाने बनाना बंद करो और आज से ही चीज़ों से बचना। 8वीं आदत, सफल लोग बुरी आदत करने से बचते हैं। दूसरों के बारे में और उनसे बेवजह बहस करना, पीठ पीछे छुरा घोंपना और दूसरों से बहस करना मूर्ख व्यक्ति का लक्षण है और ये आदत इंसान को कभी भी आगे नहीं बढ़ने देती, क्योंकि ऐसा करने से व्यक्ति अकारण ही अपने अनेक शत्रु बना लेता है जो उसकी सफलता के आड़े आते हैं। लेकिन जो एज बात करने की आदत के रूप में दूसरों के लिए बुरा और दूसरों में दोष निकालना न चाहते हुए भी अपनी आदत से मजबूर होकर वह उस व्यक्ति के साथ बुरा करेगा जो उस सफल बनने में मदद कर सके। ऐसे में वह खुद ही बड़े बाधा बन जाएंगे उसकी सफलता के रास्ते में। दूसरी अरे जो लोग सफल हैं और अमीर हैं यह जानते हैं कि बेवजह किसी से विवाद करना या किसी को बुरा कहना हमारी ऊर्जा को नष्ट कर रहा है। वह ऊर्जा जिसका उपयोग वह अन्य अच्छी चीज़ों के लिए कर सकता था। इसीलिए कई मौक़ा पर ऐसे भी एक सफल और बुद्धिमान व्यक्ति बहुत सारी जानकारी होने के बावजूद दूसरे व्यक्ति को सही करने का प्रयास न करें और चुप रहो, क्योंकि वे बर्बाद नहीं करना चाहते उनकी ऊर्जा और मानसिक शांति को दूसरे व्यक्ति के साथ बहस करके। इसीलिए अपनी सारी ऊर्जा को एकाग्र करके सफलता के लिए खुद को स्थापित करने के लिए, इसलिए आज से ही लोगों की बुराई करना बंद कर दें और उनसे बहस न करें। 9वीं आदत है, जो लोग सच में सफल होते हैं उनकी मेहनत से खुद को शराब दूर से ही वह देख रखते हैं। धूम्रपान और सभी प्रकार के नशीले पदार्थ, आखिर क्या मतलब है इन शराब पीने का और धूम्रपान करने का? लोगों को बस थोड़ी ही देर के लिए हर तरह का तनाव और चिंता से राहत मिलती है और शांति का एहसास होता है। लेकिन जो लोग अपने उद्देश्य के प्रति समर्पित हैं, पूरी एकाग्रता के साथ अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित किया, उन्होंने किसी बाहरी दवा की ज़रूरत नहीं है। वह अपने काम में मदहोश हो जाता है, उसे अपने काम में शांति मिलती है। यही सारा नशा उनके लिए है जो अपने काम से बचते हैं और मानसिक अशांति का शिकार हो जाते हैं और फिर वे उस शांति को नशीली दवाओं से खोजने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ भी असफल रहे। इतना कहकर अध्यापक चुप हो गए और शिष्य की आंखों में देखने लगे। शिष्य को बातें वह समझ आ चुकी थी, शिक्षक की बातें खत्म हो गई। इसीलिए उसने गुरु को प्रणाम किया और चला गया। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो बहुत कुछ अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट करके नीचे ज़रूर बताइए और अगला वीडियो आपको किस विषय पर चाहिए वो भी हमें कमेंट करके नीचे ज़रूर बताइए। धन्यवाद।